हमारे वो केजरीवाल ही अच्छे थे, जो कि यहाँ पे स्टे लेते थे, बार बार यहाँ के लिए लड़ते भी थे। वो केजरीवाल ही थे, ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए। अब हम आ रह रहे हैं यहाँ पे, अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट यूँ करिए, हमारी जमीन है। अब हमें तो यही पता नहीं था, हम तो बेफिक्र रह रहे थे यहाँ पे। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम अपना इंतजाम कर लेते कहीं ना कहीं। ये खाना बनाते हैं आप यहाँ पर? जी क्या करेंगे, घर में तो अंधेरा पड़ा है, तो बाहर ही बनाते हैं खाना वाना। ये कीड़े मकोड़े भी खाने में गिरते होंगे। अब तो यहाँ पे मच्छर इतने लगते हैं। कोई मुसलमानों के नाम से कमरा भी नहीं दे रहे हैं। 2-3 हजार का जो कमरा, उसके 8-8, 10-10 हजार मांगे जा रहे हैं। बताओ गरीब इंसान क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे वो। हमारे तो ये थे, हम तो बेफिक्र थे कि इधर तो आएंगे नहीं, उधर ही रहेंगे। अब एकदम अचानक इधर आ गए सारे के सारे, जिससे जो पल्ले पड़ा वो ने निकाला, कोई जो लेबर के पल्ले पड़ा वो लेबर ले गई, जो उधर पड़ा वो पल्ले। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं ओखला, जो आपका विधानसभा है, उसके आली गांव में, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का जो है एक्शन चालू हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोग ड्यूटी पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और उसी समय यहाँ पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और लोगों के घरों को सील कर दिया गया। यहाँ पर लोगों के सारे सामान को बाहर निकाल करके फेंक दिया गया है। सवेरे हुआ था या कैसे, अचानक हुआ था या पहले आपके पास कोई? अचानक हुआ था। नोटिस लैंड के नीचे की दुकानों का आया था, लेकिन वो इधर भी घुसाए थे। तो अभी आप सामान वगैरह सारा आप उन्होंने बाहर निकाल दिया है या सामान वो खुद ही निकलवा के चले गए थे? खुद निकलवा के चले गए थे। और तो अभी यहाँ पर किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं लोग? भैया गुजर तो बाहर ही सोते हैं, रात भर हो जाते हैं चोरों को रखाते रखाते। अब सामान बाहर है तो हम भी बाहर ही सोएंगे। तो अभी कुछ आपके पास पहले कोई नोटिस आया था या नहीं आया? नोटिस नहीं आया, अचानक से हुआ ये जो भी अचानक से हुआ। तो अभी आगे आपका क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या आप क्या सोचा आप? यही सोचा है हमने, अब जब तक बिल्डोजर नहीं चलेगा हम तो यहीं रहेंगे। और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा घर ना ही तोड़े तो अच्छा से अच्छा ही होगा। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो बदरपुर से लगे हुए जो इलाके हैं, यानी कि दिल्ली से लगे हुए जो इलाके हैं, उन्हीं पर ये बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग की जमीन है और सिंचाई विभाग ने यहाँ पर जो है ये एक्शन लिया है। और सिंचाई विभाग की ही जमीन जो दिल्ली से लगी हुई है, उसी के ऊपर एक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर पहले आपको नोटिस नहीं दिया था? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये बाहर जो दुकानें पटरी पार है, इनका नोटिस आया था तो उन्होंने बेचारों ने अपने अपने हटा लिया। अब उनको देख के वो इधर को घुस गए। हमसे हम कहते रहे भाई इधर का ऑर्डर नहीं है, इधर का ऑर्डर नहीं है, सब में सील कर गए। सब में सील कर गए। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था और अचानक, तो जिस वक्त ये यहाँ पर आकर के सील कर गए थे, आप लोग यहाँ पे थे? कोई था? हम थे आप लोग। तो फिर इन्होंने सामान सीधा बाहर निकाला और इनके साथ लेबर आई थी, उन्होंने सामान बाहर फेंका और सामान फेंकते गए। अंदर जो सामान कीमती था हमारा, जैसे मोबाइल था, कोई चीज थी, कोई पैसा था, वो लेबर ने सब हटा दिया। सब भी करी उन्होंने, सामान उन्होंने भी उठाए हैं? हाँ जी, उन्होंने तो फेंका सारा सामान। हमारे तो ये थे, हम तो बेफिक्र थे कि इधर तो आएंगे नहीं, उधर ही रहेंगे। अब एकदम अचानक इधर आ गए सारे के सारे, जिससे जो पल्ले पड़ा वो ने निकाला, कोई जो लेबर के पल्ले पड़ा वो लेबर ले गई, जो उधर पड़ा वो पड़े। उसका हमारे उधर पल्ले तरफ पड़ोसी का फोन ले लिया, फोन निकाल लिया। उन्होंने बेचारे लाइट तो काट दी थी, अंधेरा था कमरे में, उन्होंने टॉर्च जला के मोबाइल रखा, मोबाइल लेके उठा के लेबर। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि ये जो जमीन है ये वाकई ही सिंचाई विभाग की जमीन? नहीं जी, ये पेड़ से उधर तो है, ये इस पेड़ से उधर है सिंचाई विभाग की। इधर ये सब मोटबंद की जमीन है, दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट की जमीन है। तो ये अपना एनटीपीसी की जमीन है या दिल्ली गवर्नमेंट की वैसे जमीन है? ये एनटीपीसी की दिल्ली गवर्नमेंट की जमीन है जी। ये जबरदस्ती अपनी बनाना चाह रहे हैं, जबरदस्ती। वो ये सरकार से कौन जीतेगा? अपने पुलिस वाले आ जाते हैं, लट मार के एक तरफ कर देते हैं, गरीब मार हो रही है जी। तो अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि आगे आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या सोच रहे हैं? बस ये हम तो मरेंगे घटेंगे यही रहेंगे। अब हमारे पे कहीं है ही नहीं ऑप्शन, हमें कोई कमरा किराए भी नहीं है।
कमरा भी मुसलमानों के नाम से कमरा भी नहीं दे रहे हैं। 2-3 हजार का जो कमरा उसके 8-8, 10-10 हजार मांगे जा रहे हैं। बताओ गरीब इंसान क्या खाएंगे, क्या किराया देंगे? वो कमरा भी कोई किराए पे नहीं दे रहा है यही नहीं, कोई कमरा और नहीं दे रहा। हमारे पास किराया भरने के लिए पैसे भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या होगा वैसे? मेरा रईस नाम है। रईस नाम है। तो आपको वैसे यहाँ पर कितने साल हो गए रहते हुए? मुझे यहाँ पे हो गए जी कम से कम, मेरी उम्र ही यहीं पे, मेरा बचपना यहीं पे बीता। देखिए कितनी एक दुखद बात है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है किस तरीके से अपना गुजर कर रहे हैं। सामान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका जितना भी सामान है वो बाहर कर दिया गया है और इनके घरों को सील कर दिया गया है। और इनका जो है ये किस तरीके से अपना, आप देख सकते हैं कि ये आग केवल सर्दी के लिए नहीं जलाई गई है, बल्कि यहाँ पर ये लोग अपना रोटी बनाते हैं, ये अपना जो है गुजर बसर कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। तो आप यहाँ पर, आप यहीं रहते हैं जी। तो अभी ये बाहर आप ये खाना बनाते हैं आप यहाँ पर? जी क्या करेंगे, घर में तो अंधेरा पड़ा है तो बाहर ही बनाते हैं खाना वाना। ये कीड़े मकोड़े भी खाने में गिरते होंगे। अब तो यहाँ पे मच्छर इतने लगते हैं, क्या करें? कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है इनकी लाइट भी काट दी गई है और पानी भी बंद कर दिया गया है। हाँ, पानी भी बंद कर दिया और लाइट भी सारी सबकी काट दी है यहाँ पे लाइट। तो यहाँ के जो आपके विधायक हैं वो यहाँ पर आकर नहीं देख रहे हैं? नहीं जी नहीं, यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया यहाँ पे। जब यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह हैं। देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, वो भी यहाँ पर अभी इनको कोई राहत देने के लिए नहीं आए हैं, ना ही इनकी जो है कोई सुध ले रहे हैं। इलेक्शन आता है, वोटों के टाइम पर सभी नेता लोग यहाँ पर आते हैं, मांग जाते हैं कि वोट दो, हमें दो, हमें दो। हर कोई हाथ पैर जोड़ेंगे आके, और जब वोट लेके चले जाते तो कोई मतलब ही नहीं है फिर यहाँ से। तो आज आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? जी यहाँ पे तो जब से ही निकाल दिए घर से, तो जब से ही बाहर ही है। तकरीबन सोमवार से, शायद सोमवार से निकाल रखे हैं। 8 से 10 दिन होने को हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हमारी एनसीआर समाचार की टीम यहाँ पर लगातार इनकी जो है सुध लेने के लिए आ रही है, इनको जो है देखने के लिए आ रही है हमारी टीम। पहले भी हमारी टीम यहाँ पर आई थी और जो है इनको देखा था और इनके बारे में जो है बताया था हमारी टीम ने कि, और अब भी हमारी टीम यहाँ पर लगातार आपके साथ बनी हुई है और दिखाते जा रहे हैं हम लोग इनकी परेशानी को। लेकिन यहाँ पर कोई नेता लोग यहाँ पर कोई नहीं आ रहे और ना ही यहाँ पर जो है कोई इनकी सुध ले रहे हैं। हमारे वो केजरीवाल ही अच्छे थे, जो कि यहाँ पे स्टे लेते थे, बार बार यहाँ के लिए लड़ते भी थे। वो केजरीवाल ही थे। ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, वो बल्कि हमें तो घर से बाहर निकाल रहे हैं, घर में रुकने ही नहीं दे रहे हमें। यही नहीं है कि यहाँ पे और भी जगह कितने लोगों ने तोड़ दिए यहाँ जमीनें सारी। अब घर से देखिए तो वाकई लोग जो है बहुत परेशान हैं और यहाँ पर जो है इन लोगों को जो है मकान सील कर दिए गए हैं। सर्दी का मौसम है, बच्चों के एग्जाम है, ना बच्चे पढ़ सकते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बताओ ये बेटियां कैसे पढ़े? न लाइट है, न पानी है, स्कूल में भी सील लग चुके हैं। यहाँ पे जो आंगनबाड़ी के जो बच्चे छोटे छोटे जाते थे वो भी अब बंद हो गया, वो भी बंद कर दिया। वहाँ पे मोदी जी का भी फोटो लगा हुआ है, वहाँ पे रेखा गुप्ता जी का भी फोटो लगा है। लेकिन फोटो लगाने से क्या फायदा? क्या उनकी फोटो देख के हम जिएंगे क्या? हमें तो हमारा घर से बाहर निकाल दिया, हम कैसे जिए, कैसे खाए पिए? यहाँ पे हम ना काम है, ना कोई धंधा, काम छोड़ छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम काम छोड़ छोड़ के बैठे हैं। अब 8-8 हजार सैलरी है, 10-10 हजार सैलरी है। अब हम कमरा किराए पे दे दे तो हम रहेंगे कैसे? फिर खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, बच्चों को क्या पालेंगे? देखिए बहुत ही दुखद बात है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि कितने, ये देखिए आप दिखा सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ से जो है पानी का इंतजाम कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर परेशानी है। कैसे यहाँ पर मैं आपको अभी आगे और दिखाऊंगा, थोड़ा सा हम और चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं, किस तरीके से लोगों का सामान जो है वो पूरा यहाँ से जो है बाहर कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये आपको जो है ये सभी के मकान यहाँ पर सील कर दिए गए हैं। और ये जो सीरियल नंबर डाले गए हैं, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मकान पे सीरियल नंबर डाले गए हैं और इन्हीं के
देखते हुए यहाँ पर इन मकानों को भी सील कर दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर ताले के ऊपर सील लगा दी गई है। ठंड में किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आपको कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर? नहीं बाहर 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 तो हाँ कितने दिन हो गए? 8 दिन हो जाएंगे कल को। 8 दिन हो जाएंगे। आप बताइएगा थोड़ा। कल को 8 दिन हो जाएंगे यहाँ पे बाहर निकले हुए। बच्चे इतनी मतलब ठंड हो रही है, आग जलाते रहते हैं, रात को भी दिन में भी पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर आपके कोई नेता लोग जो यहाँ के जो विधायक है अमानतुल्ला, वो भी कोई भी अभी तक देखने नहीं आया। ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की, किसी चीज की भी कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पर। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो जमीन है वाकई ये सिंचाई विभाग की जमीन है? नहीं, ये दिल्ली की, क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के दिल्ली के बने हुए हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेरे मतलब मैंने भी जो पढ़ाई करी है सारे मेरे यहीं के हैं। सारा एड्रेस यही है। हमारा बिजली का बिल आता है और राशन कार्ड तक हमारा यहीं का बना हुआ है। तो अभी आपके बिजली के मीटर लेके चले गए हैं? हाँ, ये हमारा घर है, बिजली का वो मीटर भी कर लिया और कल ही बिजली का बिल भी आया है कि बिजली का बिल भरो। देखिए कितनी बात है कि कल इनका बिजली का बिल आया है और आज से 8 दिन पहले इनके यहाँ से मीटर काट दिए गए थे, मीटर हटा दिए गए थे। सर घर भी देती तो थोड़ा बहुत तो ये भी सबर होता, चलो हम कहीं कहीं हमें घर दे रही है, लेकिन कहीं घर भी तो नहीं दे रही है। हमें ये भी तो नहीं कह रहे कि चलो यहाँ 100 गज बनना है आपका, चलो 50 गज ले लो। किसी का 50 गज बनना है, चलो 20 गज ले लो। ऐसे भी नहीं कर रही। गौतम नगर टूटी थी, देखो गौतमपुरी में देखो 20-20 गज के 22-22 गज के मकान दिए गए। लेकिन हमने सुना था कि ये जो जमीन है ये सिंचाई विभाग की जमीन है। ये सर वो ये जो ना लगान पे दी गई थी सर, पौने खाने के लिए जमीन 99 साल के लिए। इसमें हमारे परदादा ने भी खेती बाड़ी करी थी सर, और हमारे दादा ने भी, पिताजी ने भी, और हम भी करते हुए आए थे शुरू से जी। लेकिन अब खेती बाड़ी रही नहीं जी, सबने अपने अपने जिस पर थोड़ी थोड़ी जगह आ रही थी वो सबने अपनी अपनी यहाँ पे झुग्गी मकान जो भी है बना लिए सर। वो यहाँ पे नेता और लोगों ने आके बोला कि यहाँ पे कोई जमीन नहीं टूटेगी आपकी, आप रहो। वोट मांगने के चक्कर से उन्होंने बनवा दी। पुलिस वाले आते थे, पटवारी आते थे, रोकते थे तो उनको पैसे वैसे ले लेते थे, वो बनवा देते थे पैसे लेके पटवारी पुलिस वाले। तो आपने भी ये यहाँ पर पैसे देके ही खरीदी थी? हाँ जी, पैसे देके ही खरीदी थी हमने। कितने में खरीदी थी आप? जी हमारी तो जी हमने यहाँ पे खरीदी उस टाइम ऐसे ही दे देते थे, कोई 6000 में, कोई 7000 में, 5000 रुपए गज के हिसाब से, 3000 रुपए गज के हिसाब से ऐसे ही दे देते थे। पहले जंगल था, बहुत लोग ऐसे भी कहते थे अरे भाई तू मेरे पास में रह ले, तो उस जरिए से भी कुछ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, पुराने काफी लोग रह रहे हैं जी सर। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जरा इनसे भी बात करूंगा थोड़ी सी। बेटा आपके पढ़ाई फिर किस तरीके से चल रही है? पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो आपके एग्जाम कब से? एग्जाम चल रहे हैं हमारे। चल रहे हैं जी। तो फिर खाने पीने का आप लोग कैसे कर रहे हैं बेटा? बाहर ही बना रहे हैं या बाजार से मंगा रहे हैं या किस तरह, या कोई नेता लोग आपकी सहायता कर रहे हैं? कोई कुछ दे रहा है तो उससे खा ले रहे, वरना कुछ सामान लाकर यहीं पर बाहर बना ले रहे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है इन लोगों को परेशानी है। मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग बाहर बैठे हुए हैं। इस ठिठुरती ठंड में लोग बाहर बैठे हुए हैं। को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनके जो है मकानों को सील कर दिया गया है और इनके जो बिजली के कनेक्शन हैं वो भी यहाँ पर काट दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है और वो यहाँ पर इनके साथ में जो है ये बताया जा रहा है कि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था और ना ही इनको बताया गया था। सवेरे जैसे ही लोग ड्यूटी पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, उसी टाइम आकर के ताबड़तोड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई और इनके सामान को यहाँ से जो है घरों से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया और ये अपने इनके मकानों पर सील कर दिया गया। और यहाँ पर अब ये लोग इतने परेशान हैं, ये ठंड में, ठिठुरती ठंड में, ऐसे समय में इनके साथ किया गया है कि अब ये बता रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। लाइट बिजली इनकी जो है ना सब काट दी गई है। हम आपको दिखा दें और किस तरीके से
ये लोग परेशान हैं। क्या सरकार इनके बारे में कुछ सोचेगी या सरकार को इनके बारे में अब कुछ एक्शन लेना है? वो हम अभी आपको और दिखाते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर परेशान हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनका सामान जो है घर से बाहर निकाल दिया गया है। बाहर ही यहाँ पर जो है लोग खाना बना रहे हैं और बाहर ही यहाँ पर जो है रात को सोते हैं। क्या बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरी रात चौकीदारी करते हैं, सामान बाहर पड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा सा भाई साहब से बात करूंगा कि सर आप यहीं रहते हैं? तो आपको कितने साल हो गए यहाँ? बचपन ही बीत गया हमारा, तो दादा परदादा से नहीं रह गए। तो बताया जा रहा है कि ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है। अब आप देखो ये एनटीपीसी की जमीन, ये एनटीपीसी की है। एनटीपीसी की दीवार दिख रही है आपको? जी जी, उधर आप देखो रेलवे जी, आधी इसमें मोड़ बंद है, आधी रेलवे। अब एनटीपीसी कहाँ से आ गई, यूपी कहाँ से आ गई इसमें? बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन लिया गया है ये यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से लिया गया है कि उनकी कुछ एकड़ जमीन है जिसको वो जो है अब खाली करवा रहे हैं। उनकी बताना वो बताओ सही कहाँ है वो जमीन? भाई इधर एनटीपीसी आ गई, इधर रेलवे आ गई, अब वो जमीन कहाँ है? जिस जमीन को कह रहे हैं बार बार, वो जमीन है कहाँ? देखिए, अगर ये यूपी गवर्नमेंट की जमीन है, यूपी सरकार की जमीन है, सिंचाई विभाग की जमीन है, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि 50 साल से ये जमीन इन लोगों के पास है। और इसी तरीके से क्या ये दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं, जो यहाँ पर बदरपुर हुआ या ओखला हुआ या ये जामिया हुआ, इन्हीं इलाकों को यहाँ पर ये यूपी सरकार जो है इनके ऊपर एक्शन ले रही है। ये जो यूपी में ये जो जमीन है, कोंडली जैसे इलाके हैं, इनमें जो जमीन है वहां पर जो है धड़ल्ले से पूरी जमीन बिक रही है और वो भी सिंचाई विभाग की जमीन है। इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा कि वो भी 50 साल के बाद में उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो है एक लोगों का सवाल है, ये हमारा नहीं, एक लोगों का सवाल है कि जो वहां की जमीन है वहां पर उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। तो जो अभी दिल्ली सरकार जो है इनके ऊपर यहाँ पर एक्शन ले रही है यूपी की जमीन को लेकर के, इस बारे में आप क्या कहेंगे भाई? ये सब पे होएगा जी। हम जैसे हमारे गरीबों पे कुछ नहीं है, ऐसे ही उनके पास 50 साल के बाद होगा। जैसे हमारे 50 साल के बाद हमारे बुजुर्गों ने जमीन खरीदी, यहाँ पे रहे, ठीक है, और अब हम रह रहे यहाँ पे। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट यूं करी, हमारी जमीन है। अब हमें तो यही पता नहीं था, हम तो बेफिक्र रह रहे थे यहाँ पे। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम अपना इंतजाम कर लेते कहीं ना कहीं। हमें ये पता ही नहीं चला कि एक अचानक हुआ क्या है। 50 साल से हम बोर्ड यहीं दे रहे, सब कुछ यहीं रहे, बच्चे पैदा हुए, हमारे शादी हमारी हुई, हमारे बच्चों की अब शादी यहाँ हो रही है। अब हमें तो यही पता नहीं चला, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा भाई, क्या करेंगे? खाने को देखें, बच्चों की पढ़ाई देखें, या बाहर उसमें पड़े हुए हैं, तुम्हारे सामने ही अब देख लो। बताया जा रहा है कि लोग यहाँ पर जो है 8 दिन से परेशान है। हमारी एनसीआर समाचार की टीम लगातार यहाँ इनके साथ बनी हुई है। पहले भी 3 दिन पहले भी हमारी टीम आई थी, 4 दिन पहले भी हमारी टीम आई थी, और हमारी टीम ने जो है यहाँ पर सब कुछ आप लोगों के सामने दिखाया कि किस तरीके से ये लोग परेशान हैं। और आज फिर हमारी टीम यहाँ पर सवेरे पहुंची है और इन लोगों के हालचाल लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई नेता अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। कैसे बैठे हो? अरे कैसे बैठे? क्या हमें यहाँ बसाया गया है, लोगों ने बसाया है हमें, जी पैसे ले लेके हमें जगह दी है। हमारे पास पावर टॉनिक, कोई देखे तो सही कि भाई तुम यहाँ रह रहे हो, किस तरह से रह रहे हो। पावर टॉनिक, तुम्हारे पास मीटर, बिजली का बिल सब है हमारे पास, सब चीज है हमारे पास। कोई हमसे आगे पूछे तो सही, आगे बिल्डोजर चढ़ा रहे, आगे भी सील कर दी थी। पहले हमसे पूछो भाई तुम्हारे पास, तुम इस घर में रह रहे हो, तुम्हारे पास किस प्रूफ पे रह रहे हो, कैसे प्रूफ पे रह रहे हो, तुम कैसे बैठे, कैसे आए यहाँ पे, किसने बिठाया तुम्हें? पूछे तो सही, हमसे आगे नहीं है कोई गवर्नमेंट, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा। आए आकर भैया तुम सरकारी पे बैठे हुए हो, हटो यहाँ से। एनसीआर समाचार के साथ मैं श्रीनिवास भारद्वाज, कैमरामैन श्याम सुंदर प्रजापति के साथ। नमस्कार।